सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन इस बात को शायद कुछ पाखंडी लोग अब भूल गए हैं और उन्हें यह बिल्कुल याद नहीं है कि इस हिंदुस्तान को, इस तिरंगे को लाने के लिए कितने लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर इस तरीके के धर्म के चोले ओढ़कर लोगों ने रखे होते तो आज हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, आज हम आजाद हवा में सांस नहीं ले रहे होते। लेकिन पाखंडी लोगों को इसकी जरा सी भी अहमियत पता नहीं है। उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी देशभक्ति की चीज तो बिल्कुल बची ही नहीं है। इतना ही नहीं, अब हिंदुस्तान पर बस जो है ढोंगी और पाखंडी बाबा ही राज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस उन्हीं का राज चले, जो वो कहे वो सही है, जो वो पाखंड पढ़ाए बस वो सही है। वो चाहते हैं कि कोई भी यहां ना रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने पाखंड को और ज्यादा फैलाएं और नफरत के रास्ते और जो है मजबूत कर सके। अभी तक तो हर घर तिरंगा अभियान गूंज रहा था, लेकिन अब यति नरसिम्हानंद ने सीधा सीधा पीएम मोदी को खुली चेतावनी दे दी है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस भाषा का इस्तेमाल इस यति नरसिम्हानंद ने पीएम मोदी के लिए किया है। एक सभ्य समाज में रहते हुए जहां पर ऐसे शब्दों को गाली माना जाता है, सबसे जो है देश में सर्वोच्च पद पर पीएम मोदी हैं, उनको इस शब्दों से नवाजा जा रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है जो गाली के तौर पर देखा जाता है, जिन्हें हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कि आखिर उसने क्या कहा है। लेकिन जो भी कहा है बहुत ही ज्यादा अपमानजनक कहा है। सीधा उनको गालियां देते हुए कहा है कि वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, जबकि वो सारी उपाधि ये खुद लेकर बैठा हुआ है। यानी यति नरसिम्हानंद को पीएम मोदी के पद की गरिमा तक नहीं रही है। पीएम मोदी को खुलेआम ये चेतावनी दे रहा है और बोल रहा है कि उन्होंने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। पहले वो कहते हैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, लेकिन उसके बाद ही वो मुसलमानों को ठेका दे देते हैं। ये हिंदुओं के साथ धोखा है। ऐसे पाखंडी लोगों से बचकर रहना चाहिए। सुनिए यति नरसिम्हानंद ने पीएम मोदी, ऐसे शब्द हैं इस जहरीले यति नरसिम्हानंद के। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जिहाद चला रहा था, लेकिन अब सीधा सीधा इसने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है उसका पुरजोर तरीके से इसने विरोध करने के लिए कह दिया है। और तिरंगे का ऐसा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। कई ऐसे जो है चीजें हमारे सामने आई, लेकिन आज तक तिरंगे का अपमान जितना यति नरसिम्हानंद ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसने तिरंगे का खुले तौर पर बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और बोला है कि हर हिंदू को अपने घर पर भगवा झंडा लहराना चाहिए, तभी वो सच्चा हिंदू है। यानी हमारे तिरंगा झंडा की कोई अहमियत नहीं है इसकी नजरों में। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है जहरीले जो तरीके हैं उनको आगे बढ़ाकर भगवा लहराना चाहता है, भगवे को राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहता है। किस तरीके से ये बोल रहा है कि तिरंगे ने हमें बर्बाद कर दिया। धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। पूरी दुनिया तबाह हो गई, किस तरीके से कितनी खून की नदियां बह गई, तब जाकर तिरंगा हमारे जो है शान में आज फहराया जा रहा है। हम सब उसके लिए जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन ये अपनी भगवा झंडा के लिए लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। सुनिए इसके क्या शब्द हैं तिरंगे को लेकर और किस तरीके से खुलेआम ये बहिष्कार करने की बात कर रहा है। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। सुना आपने, इसके भाषण और इसकी बोली को सुनकर हर किसी का खून जो है वो खौल जाएगा। कोई भी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, धर्म को लेकर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन देश पर कोई उंगली उठाई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश को किस तरीके से ये जिहाद बनाने की कोशिश कर रहा है, जिहाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और वो बता रहा है कि अगर मुसलमानों को हिंदुओं ने कुछ भी दिया तो वो तुम लोगों का ही खुलेआम कत्ल कर देंगे। काटो मारो की भाषा इसकी पहले की है, लेकिन अब इसने सीधा सीधा तिरंगे का जिस तरीके से बहिष्कार करने को कहा है और बोल दिया है कि किसी भी तरीके से एक भी चवन्नी मुसलमानों के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वही मुसलमान वो जो पैसा है वो जिहाद के लिए देते हैं और फिर जिहाद से तुम लोगों का कत्ल किया जाता है।
कौन सी किताब पढ़ के आया है ये यति नरसिम्हानंद, जो खुद को ढोंगी पाखंडी बाबा बताता है, जो खुद को बताता है कि हम महामंडलेश्वर हैं, हम महामंडलेश्वर हैं, हमें धर्म का इतना ज्ञान है कि हम इस्लाम के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। इसकी सारी जो इतिहास है, सारी कुंडली है, वो पहले ही निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी को सीधा सीधा इसने धोखेबाज, गद्दार, पता नहीं और क्या क्या कह दिया है, जो शब्द इस्तेमाल भी करना नाइंसाफी होगी। ऐसे शब्दों को नवाजा है इसने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी सत्ताधारी पार्टी को, और सीधा बोल दिया है तिरंगा का बहिष्कार करो, तिरंगे का बहिष्कार करके भगवा झंडा लगाओ, तिरंगे ने हम सबको बर्बाद कर दिया है, ये यति नरसिम्हानंद का कहना है। इसके अलावा ये पूरा जो मामला है वो हर घर तिरंगा अभियान जो पीएम मोदी ने शुरू किया है, उसका जो ठेका है एक तिरंगे को बनाने का काफी भारी मात्रा में, वो बंगाल के एक जो है ठेकेदार हैं, उनको मिला है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको दिया गया है तिरंगा बनाने के लिए, और वो मुसलमान है। इसलिए यति नरसिम्हानंद ने अब सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुसलमानों के साथ साथ अब सत्ताधारी पार्टी को भी चपेट में ले लिया है और बोल दिया है कि ये वही पार्टियां हैं जो पहले चुनाव के पहले जब इनकी सत्ता नहीं होती है तो ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है ये मुसलमानों को ही ठेका देना शुरू कर देते हैं। यानी अब इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जितनी भी हैं, सब इसके अकॉर्डिंग चलें, जो ये कहे वो होना चाहिए, जो ये चाहे वो करना पड़ेगा। इस तरीके से अब ये केंद्र सरकार को चलाना चाह रहा है। एक बार इसका ये वीडियो सुनिए जिसमें ये बोल रहा है कि मुसलमानों को किस तरीके से आर्थिक मदद सत्ताधारी पार्टी पहुंचा रही है। सुनिए। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। वीडियो सुनने के बाद आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश रहेगी, ऐसे लोगों की जो भाषा है और जो ऐसे लोग हैं जो पाखंड फैलाने का काम करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। जय हिंद।